हेलो। चलिए, अब आप लोग थोड़ा शांत रहिए बाबू। ये चालू नहीं है, इसको चालू कर देते हैं। अब सभी को आवाज सही से जा रहा है? ज्यादा जा रहा है? अब कम हुआ? चलिए, अब ठीक होगा। तो आज से हम बेसिकली करने वाले क्या है कि आज से हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, है ना? अच्छा, उसके पहले आपको जो जो बोल सकते हैं कि आपको टर्म बताना है, पॉइंट बताना है, वो बता दे क्या क्या बताना है। ये काम चल जाएगा। जैसे इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, हर तरह का लेखन होता है। अच्छा, कुछ कुछ बच्चा ऐसा होता है या बच्चे ऐसा, उसका पेशेंस नहीं होता है। जैसे अब क्या ऑनलाइन में कुछ लेकिन फोन करता है ना कि सर ये सब तो बता रहे, सब तो हम जानवे करते हैं। अरे सब जानवे करते हैं, एडमिशनवा बेकार ले लिया ना जी। हैं? मतलब हर एक चीज में समय लगता है बाबू ना। अब क्या होता है कि बच्चा बेसिक चीज को समझना ही नहीं चाहता, सोचता है कि तुरंत हो जाए। अब मान लेते हैं, कल पता चला कि ब्याह हुआ, परसों सोच रहा है कि बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। ऐसा ना होगा जी। अरे कम से कम तो 9 महीना मिनिमम लगेगा। कम से कम 7-8 दिन तो कम से कम लगेगा बाबू। साइकिल बाबू क्या किया, मोटरसाइकिल लेकर लेकर फील्ड पर निकला। आज सोचेगा कि अगले दिन से चलाने लगेंगे। अरे उसमें समय लगता है कि नहीं लगता है? कैसी बात है। और बहुत लोग नहीं बोलते हैं, जब थोड़ा बहुत जानता है ना, उसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं। समझ में ना? आपको थोड़ा सा बहुत पेशेंस रखकर चलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो भी ऑनलाइन बच्चा है, एडमिशन ले लिए हैं, और जो आप लोग ऑफलाइन आ रहे हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो होगा तो नहीं होगा, हम जो चाहेंगे, लेकिन जो होगा आपके बेहतरी के लिए होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके आपको वो रखना है। तो देखिए, जैसे कि जो भी हमने समझा, उसको सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर में क्या करेंगे, आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हालांकि देखिए, हम दे देंगे, खाली समझा देंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा सब आपको नोट्स मिल जाएगा, फोटो को भी मिल जाएगा। आपको कुछ भी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए, लिखवाने लगेंगे बाबू तो बहुत समय लगेगा। यहाँ का पूरा पूरा फोकस आपको किस होना चाहिए, समझने को ऊपर होना चाहिए। बाकी आपका नोट्स में सारा चीज उपलब्ध रहेगा। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। तो चलिए, बिल्कुल देखिए क्या है, एक पेज में सारा चीज आपका लिखा गया है ना? आप लोग भी ऑनलाइन बाबू देख लो। लेके मास्टरवा बेवकूफ तो ना बना रहा है, नोट्सवा दे ही नहीं रहा है, देखो, है ना? सब मिल जाएगा। देखिए बाबू क्या है कि सबसे पहले क्या है कि इन्वायरमेंट जानने से पहले क्या है कि आपको बाबू क्या है, ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इक्वेटर क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है ना, ध्रुव क्या होता है, ये सब जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर बाबू अर्थ के बारे में थोड़ा सा बेसिक, क्या वो अर्थ के बारे में बेसिक, या बोल सकते हैं ज्योग्राफी का क्या वो बेसिक थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसको जब जान लेंगे बाबू तो जो भी है देखिए, उसके बाद आपको जानते हैं इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण टर्म, इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण टर्म आपको जानना पड़ेगा। जैसे बाबू क्या होता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या बोले बाबू? इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है। आज के लेसन में सब हम देख लेंगे, लेकिन अभी क्या है कि 20 मिनट के अंदर में क्या करेंगे, पूरा आपको बता देते हैं। ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा क्या, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। ये सब से बाबू क्या है, सिंपल डिफिनेशन ही पूछ लेता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, और बाबू ये सब पूछेगा। और ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में अलग अलग साल में पूछा जा चुका है। सिंपल बाबू किससे, डेफिनेशन से पूछा गया है। ठीक है बाबू, अगला। अब क्या है कि जब यहां पढ़ेंगे बाबू तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या होता है। कुछ जिंदा कंपोनेंट होगा, कुछ मरा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर क्या बाबू, इकोसिस्टम होता है। तो एक जमीन का इकोसिस्टम होता है, और एक क्या होता है, पानी में। तो स्थलीय इकोसिस्टम बोलेंगे, और पानी वाला इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम, इसको पढ़ लेंगे बाबू। इकोटोन क्या होता है पढ़ लेंगे, है ना? अच्छा, इकोलॉजी का सिंपल क्या पूछता है, डिफिनेशन पूछता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, यहां सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये जब पढ़ेंगे बाबू तो फिर क्या पढ़ेंगे अगला कि बायो, क्या वो बायोम क्या होता है, क्या वो बायोम क्या होता है, बायोम क्या होता है, और बायोस्फीयर क्या होता है, और बायोस्फीयर क्या होता है। मतलब बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। जहां पर जीवन संभव होता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, और जहां जहां जो जीव रहता है अलग अलग प्रकार के, उसको बोलते हैं बायो।
रेगिस्तान में अलग तरह के जीव जंतु पाया जाएगा, है ना बाबू। और बाबू जहां पानी पूरा पड़ेगा वहां अलग तरह के जीव जंतु पाएगा, ध्रुवीय इलाका में अलग तरह के जीव जंतु पाया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो हो जाएगा। फिर क्या बाबू, आप देखेंगे स्पेसीज के बारे में। पहले जाने कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीव क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। अच्छा स्पेसीज जब बताएंगे, प्रजाति बताएंगे, तो क्वेश्चन पूछेंगे दरोगा में की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, की स्टोन स्पीसीज क्या होता है। इसके अलावा पढ़ेंगे बाबू क्या होता है कि देसी प्रजाति क्या होता है, विदेशी प्रजाति क्या होता है, किसी को बोलते हैं एलियन स्पीसीज क्या होता है, फॉरेन स्पीसीज क्या होता है, इस सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे बाबू, समझ में आ गया। चलिए आगे जब पढ़ेंगे बाबू तो फिर क्या पढ़ेंगे बाबू कि फूड चेन क्या, वो फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे पिरामिड क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। पिरामिड में 3 तरह के पिरामिड पढ़ना है, और एक पिरामिड से बिहार लगाना पूछा गया तो कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो एनर्जी पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। मतलब आपका हो गया एनर्जी पिरामिड, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड। तो यहां से बाबू क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं रेंज करके सब हम क्या करें आपको बता रहे हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए अच्छा उसके बाद फिर क्या बाबू कि थोड़ा सा पढ़िएगा, जब इसी को पढ़िएगा फूड चेन ऑफ फूड वेब में, तो जब प्रदूषण हो रहा है, खाद उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ओजन के रूप में हमारे शरीर में पहुंचा है, तो वहां पर पढ़ेंगे बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बाबू, बायो एक्यूमुलेशन पढ़ेंगे बाबू, फिर क्या पढ़ेंगे बायो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। अच्छा इसमें से बहुत सारा चीज हो सकता है आप लोग जान रहे होंगे, और बहुत सारा हो सकता है कि आप लोग नहीं भी जान रहे हो, तो यहाँ ये पढ़ेंगे बाबू। फिर जब ये पढ़ लीजिएगा तो हम क्या बोले कि प्रत्येक जीव जंतु अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक दूसरे जीव से क्या करता है, संपर्क स्थापित करना है, संबंध स्थापित करता है। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बाबू। जैसे बोलते हैं ना जी कि सवाल में कौन संबंध पाया जाता है, तो यहां पर हम कई तरह के संबंध बताएंगे। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जैसे आप खाली सहजीवी संबंध मैक्सिमम बचा जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह के संबंध हम बताने का प्रयास करेंगे, 5-6 तरह के, और यहाँ से भी क्वेश्चन बाबू निकल रहे हैं हर हाल समय में। चलिए इसके बाद बताएंगे बाबू आपको जलीय इकोसिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें खास हम पढ़ेंगे कोरल रीफ के बारे में। बाबू कोरल रीफ, आप कोरल ब्लीचिंग क्या पढ़ेंगे, कोरल रीफ पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे कोरल ब्लीचिंग पढ़ेंगे, कोरल ब्लीचिंग पढ़ेंगे। आईसी में बाबू फिर क्या पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे एलक बूम। क्या पढ़ेंगे, एलक बूम। और यूट्रोफिकेशन, क्या वो यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे। आइए यही जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बीओडी और सीओडी। मतलब बोल सकते हैं कि जलीय प्रदूषण को देखते हुए आ जाएंगे और पढ़ेंगे बीओडी और सीओडी। बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए और इतना पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, हो गया जलीय इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं बाबू, क्या है जलीय। अब फिर क्या पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे, स्थलीय इकोसिस्टम को डिटेल से क्या करेंगे पढ़ेंगे। और उसके बाद बाबू क्या कि हम पढ़ेंगे एटमोस्फेयर। क्या वो एटमोस्फेयर, हालांकि देखिए यह ज्योग्राफी का भी पार्ट हो सकता है बाबू, लेकिन चूंकि हमको ओजोन परत को पढ़ाना है तो क्या करेंगे वायुमंडल पढ़ेंगे। तो वायुमंडल पढ़ेंगे और इसका परत क्या पढ़ेंगे, परत। वायुमंडल है, और वायुमंडल में क्या है, डिफरेंट लेयर है, डिफरेंट क्या है लेयर है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर है इट्स लेयर बाबू, इस पर फोकस किस पर रहेगा, ओजोन परत पर फोकस रहेगा। और एक और बाबू क्या है कि टॉपिक लेंगे बाबू यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या लेंगे, हालांकि यह जो पार्ट है बाबू आपका है फिजिक्स का, लेकिन यहां इसका यूज आएगा बाबू तो ट्रांसफर ऑफ हीट यहां पढ़ा देंगे। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, क्योंकि इसका ज्योग्राफी में भी आने वाला है, इन्वायरमेंट में आने वाला है, और साइंस में। क्योंकि पढ़ा तो हमको सब है, अगर यहाँ पढ़ा देंगे तो बोल सकते हैं कि साइंस में आपको एक हीट वाला चैप्टर बाबू पढ़ाएंगे, तो वहां पर इसको मोटा मोटी क्या लेकर के चल जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे बाबू कि हमारे यहाँ क्या है, पॉल्यूशन, प्रदूषण एक बहुत बड़ा क्या समस्या है। कई तरह का मिट्टी प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो कई तरह क्या है पॉल्यूशन या प्रदूषण है, उसको हम क्या करें यहाँ पर समझेंगे, है ना। चलिए अब आज के समय में क्या है कि हमारे कचरा का निपटान एक बहुत बड़ा समस्या है।
तो कचरा का निपटान करने का तरीका क्या होता है? पायरोलिसिस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पूछा गया है, तो हम लोग मान के चलें कि यहां पूछा जा सकते हैं। इंसरेशन प्लांट क्या होता है, कंपोस्टिंग क्या होता है, अलग अलग बताएंगे। मतलब यहाँ कचरा प्रबंधन बोल सकते, क्या वो कचरा प्रबंधन। आईसी में कहता 4R, क्या वो 4R। अब 4R का फुल फॉर्म बिहार पुलिस में और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं बाबू। फिर क्या पढ़ेंगे बाबू? एनर्जी सोर्स क्या पढ़ेंगे? एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल। हिंदी कल बताया था बाबू, तो ये सब क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, हम बोलते चलते हैं, लिखेंगे नहीं तो काम चल जाएगा, चलेगा ना? चलिए, ये आपको सबके दे देंगे बाबू, टेंशन मत लीजिएगा, सबके दे देंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे वो? आज के समय में क्या है, कार्बन निकल रहा है, और कार्बन निकलने से क्या हो रहा है बाबू? तो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे बाबू, और ग्रीन हाउस गैस के बारे में। क्लाइमेट चेंज क्या आता है और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। फिर क्या है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग समझौता किया गया है, आप कम से कम 10-12 को समझौता बताएंगे और यहां से क्वेश्चन आएगा। या बोल सकते हैं कि पर्यावरण से संबंधित बहुत पोल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और यह बहुत ही वीवीआई चैप्टर हमारा होगा। अब देखिए, पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हो गया, संधि हो गया, जैसे आप स्टॉकहोम कन्वेंशन के संबंधित ऐसा होता है ना। इसके अलावा क्या कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है, क्या महत्वपूर्ण संस्था है, जैसे यूनेप क्या होता है, आईयूसीएन क्या होता है, यूएनएफसीसी क्या होता है, अलग अलग संस्था है, ग्लोबल टाइगर फोरम क्या होता है, इस सब के बारे में क्या करेंगे आप? पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, क्या हो जैव। अभी तक जितना देख रहे हैं क्या, इन्वायरमेंट खाली पर्यावरण हो गया, अब क्या गया, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इंडिया में कहाँ कहाँ ज्यादा है। फिर देखिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, ये पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। फिर इन सिटू में क्या होता है, नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो होता है बोटेनिकल गार्डन वगैरह होता है, ये सब के बारे में वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा आगे क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर, क्या हो एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे कृषि क्या होता है, कृषि में विभिन्न फसल होता है, तो विभिन्न फसलों का प्रकार क्या होता है ना। और कृषि के प्रकार में क्या है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग कृषि किया जाता है, खास करके झूम कृषि से बड़ी क्वेश्चन आता है। इस सब कृषि के अलग अलग प्रकार को समझने वाले हैं। हरित क्रांति क्या होता है, कार्बनिक खेती क्या होता है, ये सब को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है, जंगल है, और जंगल को बाबू क्या 33% रहना जरूरी है। हमारे यहाँ कितना, 24.5, और बिहार में तो 7.5 के आसपास है, माने बिहार तो और बाहर है ना, बिहार में बाहर है। फिर हाँ वही सरकार है, अब कौन सरकार है समझ लीजिए ना। तो मतलब कि फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारे यहाँ 2 साल पर जारी किया जाता है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे यहाँ टाइगर का सेंसस, टाइगर का जनगणना होता है 4 साल पर, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे यहाँ जनगणना होता है मुख्य, वो क्या होता है 10 साल पर, हाँ वो भी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा क्या कुछ महत्वपूर्ण टर्म बच जाएगा, अगर मतलब इतना पढ़ाने के बाद बाबू अगर कुछ महत्वपूर्ण टर्म बच जाएगा, अर्थ आवर क्या होता है, अर्थ ओवरशिप डे क्या होता है, तो वो महत्वपूर्ण टर्म क्या करेंगे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। फिर क्या बाबू, सब जब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, दरोगा क्वेश्चन जो बताए हैं और उनको डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा बाबू कि हम जो 100-150 क्वेश्चन तैयार करके अलग से रखे हुए हैं, उसका क्या होगा, डिस्कशन होगा, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि 250 से 300 क्वेश्चन का क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। कोई दिक्कत बाबू, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मोटा मोटा बाबू टॉपिक दिया। तो 10 से 15 मिनट हुआ बाबू, है ना, इतना ही हुआ। अब क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट यहां से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला बाबू क्या है कि हम यही समझेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर समझे इकोलॉजी क्या होता है, इको मतलब ये सब जितना टर्म है उनसे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बाबू। हिंदी अंग्रेजी देखिए बताते हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम का हो चाहे अंग्रेजी माध्यम का हो, दोनों को दोनों भाषा में समझने का प्रयास करना है। और एक और चीज, हिंदी माध्यम का बच्चा के लिए खास करके जितना भी बाबू आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण का टॉपिक है, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का, अंग्रेजी टर्म ज्यादा आसान होता है, हिंदी टर्म बड़ा खतरनाक होता है। तो यहाँ बाबू क्या है कि मत सोचिए कि हम हिंदी माध्यम के हैं तो अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, है ना। आपको बाबू अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, और जो अंग्रेजी माध्यम के हैं उनको भी थोड़ा सा हिंदी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, मुझे पहले समझाते हैं कि पर्यावरण क्या वो
पर्यावरण एवं जैव विविधता एवं जैव विविधता विविधता, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। सुनिए बाबू, पहले क्या है कि दोनों टर्म का हम क्या करते हैं, आपको डिफिनेशन बताते हैं। हमारा शुरू कहां से होगा? पर्यावरण या इन्वायरमेंट से। पहले बात करते हैं कि पर्यावरण और इन्वायरमेंट क्या होता है। आप लोग बोलता है ना कि वहां के बाबू इन्वायरमेंट सही नहीं है, माहौल। इन्वायरमेंट क्या होता है? माहौल। आप जहां रह रहे हैं उसके अगल बगल जो भी चीज है सब क्या हो गया? पर्यावरण। हम यहां पर हैं बाबू, हमारे अगल बगल जो भी हो गया क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। मतलब कोई जीव है और जीव के चारों तरफ जो आवरण है, जो कवर है, उसी को बोलते हैं पर्यावरण। समझे क्या ना? मतलब अब क्या है कि हम यहां पर हैं तो हमारे आसपास जो भी चीज है सब मिले क्या बन गया? हमारा पर्यावरण। हम जंगल में चले गए, जंगल में हमारे आसपास जो भी क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। मतलब आप जहां पर हैं आपके अगल बगल के सारे चीज को मिला दिया जाए, वो क्या हो गया? पर्यावरण। हालांकि पर्यावरण के बारे में थोड़ा डिटेल से अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि पर्यावरण में दो तरह की चीज दिखाई दे। कुछ चीज जिंदा होगा, कुछ चीज क्या होगा? मृत होगा। तो इसको बोलते हैं पर्यावरण घटक या पर्यावरण का कंपोनेंट या पर्यावरण का भाग बोलते हैं। तो डीप में जाएंगे तब। फिलहाल ऊपर ऊपर डिफिनेशन कि पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। कोई जीव है, किसी जीव के चारों तरफ जो आवरण है, जो कवर है, उसे क्या बोलते हैं? है ना, हमारे चारों ओर के आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। आगे बढ़ो। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या होता है? कोई जीव बाबू। और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग। कोई एरिया में अगर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहता है, उसे बोलते हैं कि वहां पर जैव विविधता है। जैसे यहां की बात करते हैं तो यहां पर खाली आदमी है, तो यहाँ जीव की विविधता होगा? सब एक ही जीव है, लेकिन सब एक कपड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा है जी, लाल पीर हरियर, यही ना बोला जाता है। हालांकि करिया भी है कि नहीं? गुलाबी भी है। लेकिन बाबू यहाँ कपड़ा का विविधता है कि नहीं है? चेहरा के बनावट के सबका विविधता होगा। देखिए, दिखाई दे रहा है ना? है बाबू। और बाबू मान लेते हैं क्या कि हम आपको देखिए, लाइए तो बाबू थोड़ा सा बोल। देखिए, हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए तो सबको ही नोट्स दिया, क्या क्योंकि सबको ही नोट्स दिए, तो ये सबके पास एक ही होगा। क्या बाबू यहाँ नोट्स का विविधता है? लेकिन आप कॉपी सब अलग अलग लेकर के आए हैं, तो कॉपी का विविधता है बाबू। है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई बगीचा है। ये बगीचा में क्या बाबू? यहाँ पर ये खाली गुलाब का फूल है। एक बगीचा में क्या है? गुलाब है, चमेली है, कमेली है, बेली है, समेली है, लमेली है, सब है। समझेगा? तो यहाँ फूल की विविधता यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा है? यहाँ तो सिंपल एक को बाबू। तो विविधता मतलब होता है अलग अलग। तो कोई एरिया में ज्यादा बाबू क्या होता है कि जीव जंतु पाया जाता है अलग अलग वैरायटी का, उसे बोलते हैं विविधता। अंगिया खाने आप गए बाबू, और अंगिया में खाली क्या बाबू कि एक मिठाई ललका उजर का, तो मिठाई की विविधता नहीं है, एक आध दो है। लेकिन कहेंगे तो लाल पीर हरियर करिया उजर लाल सब दिखाई दे रहा है। वहां पर एक मिठाई की विविधता है। जैसे अभी दुकान में घुस जाओगे बाबू ना, तो आपको सब रहता है एक ही मिठाइया जी, आहे उन्हें खाली कले रहता है। अरे बताया था ना कि ऐसे हुआ क्या ना कि हमको लगता था ना कि 5 रकम की मिठाई बनता है ना, तो सब अलग अलग रहता होगा। तो हमारे घर में क्या हुआ कि सतरंगा मिठाई बना, है ना, फंक्शन में। तो वहां जानते क्या हुआ कि ये वो करिका उजर का तो हो गया, अब बाकी सब उजर के था। और हमने में कहा कि अलग अलग कलर देख अलग अलग मिठाई बना रहे क्या। आज जानता तो ये लग रहा है कि हमें ललका ना दिला तो उजर का ना दिला तो हरियर का ना दिला। उसको लग रहा है कि अलग अलग है। हम बोले उसको कह रहे भाई तुम लो ना, यही दे देते हैं, 4 बापू उजर के दे देते हैं। तो बोला कि हम सब चाहें, तो लेकिन लो भाई देखो। तो मतलब कि वहां मिठाई क्या विविधता, अलग अलग क्या है विविधता। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, किसी जीव के चारों तरफ जो आवरण है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण। और बाबू बायोडाइवर्सिटी, जब कोई एरिया में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब जीव और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। अलग अलग विविधता वाला जीव को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, जब बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे वहां बताएंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है? पर्यावरण। तो हम पर्यावरण शुरू करते हैं बाबू, है ना। चलिए, तो पहले क्या करते हैं? पर्यावरण। अब देखिए यहाँ 4 टर्म बताएंगे। पहले पर्यावरण आपको बता दिए कि पर्यावरण क्या होता है। कोई जीव के, अगर ये जीव है, जीव के चारों तरफ आवरण है, क्या हो गया? पर्यावरण। माहौल को बोलते हैं पर्यावरण, बोलते हैं ना कि माहौल अच्छा है, उसका हो गया पर्यावरण। अब इन पर्यावरण में अलग अलग कंपोनेंट होगा, लेकिन उसके पहले टर्म को बताते हैं तब कंपोनेंट बताएंगे। तो पहला इन्वायरमेंट समझ में आ गया। अगला क्या? इकोलॉजी। क्या हो गया? इकोलॉजी बाबू समझाते हैं।
ये बाबू क्या है? जीव है। आज जीव के चारों तरफ क्या बाबू? आवरण है। तो इसको बोलते हैं पर्यावरण। अब कोई जीव का अपने पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, इस संबंध का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। देखिए जहां भी लॉजी शब्द होता है उसका मतलब होता है अध्ययन। बायोलॉजी जीव का होता हो ना, तो इसी में कोई भी लॉजी रहेगा उसका मतलब क्या होता है? डेंटोलॉजी दांत का अध्ययन होता है ना। तो यहां पर क्या बाबू कि जब कोई जीव है तो जीव के आवरण है तो इसे बोलते हैं पर्यावरण। लेकिन कोई जीव का अपने बाबू आसपास के आवरण के साथ कैसा संबंध रहेगा उसका स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी लगभग सेम है। अंतर क्या है कि जीव के आवरण को खाली बोलते हैं वो क्या? इन्वायरमेंट बोलते हैं। इकोलॉजी में क्या होता है कि आवरण के साथ कैसा संबंध है उसे बोलते हैं इकोलॉजी। तो देखिए कोई जीव रहता है ना तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए संबंध स्थापित करता है। ये बकरी है बाबू, बकरी है। तो बकरी क्या बाबू? पानी पिएगा तालाब में जाकर के, है ना जी। पेड़ पौधा खाएगा जाकर के बाबू, है ना। कोई इसको पार्टनर चाहिए बाबू अपना दुख सुख शेयर करने के लिए, है ना, रुनुआ झुनुआ के पापा मम्मी बनने के लिए, है कि नहीं। फिर कुछ और होगा तो देख रहे बाबू कि अपने आस पास का क्या कर रहा? संबंध स्थापित कर रहा। तो यही संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। माने कोई जीव है सारा जो चीज कर रहा है ना सब क्या अध्ययन करें? इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट समझ में आ गया, इकोलॉजी समझ में आ गया। अगला आता है इको सिस्टम। क्या वो? इको सिस्टम सिस्टम जैसे हमारा आंख वाला को सिस्टम अलग है, आंख का डोर अलग, नाक वाला सिस्टम अलग है ना जी, किडनी वाला सिस्टम अलग है। सबका अलग अलग तरह का काम दिया गया है, इसी को बोलते हैं इको सिस्टम। मतलब सब एक अलग अलग सिस्टम हो गया। यहाँ समझाते बाबू यहाँ लेकर के ये सिलेक्शन गुरु हो गया। क्या हो? सिलेक्शन गुरु। तो सिलेक्शन गुरु क्या हो गया? इन्वायरमेंट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इन्वायरमेंट मान लेते हैं कि सिलेक्शन गुरु को माहौल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अब इसमें ही बाबू जीके का क्लासरूम है, वो मैथ का क्लासरूम है। तो इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका फंक्शन भी अलग है। उसका स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर मतलब बनावट अलग है, फंक्शन भी अलग है। लैट्रिन का बनावट अलग है, उसका फंक्शन भी अलग है। ऑफिस का बनावट अलग है, ऑफिस का फंक्शन अलग है। तो मतलब ये बोले बाबू क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है ना, तो इन्वायरमेंट में अलग अलग पार्ट होता है और सबका क्या स्ट्रक्चर, क्या वो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या वो अलग अलग होता है। तो कोई इन्वायरमेंट के कोई बाबू पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसी को बोलते हैं इको सिस्टम। इको सिस्टम क्या होता है? इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। ऑफिस क्या है? सिलेक्शन रूम का पार्ट है। तो ऑफिस हो गया एगो इको सिस्टम, क्लासरूम हो गया इको सिस्टम, है ना, लैट्रिन हो गया इको सिस्टम। आज सब के अलग अलग स्ट्रक्चर है, आज सब के अलग अलग फंक्शन है। तो बोल सकते हैं कि इको सिस्टम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। या बोल सकते हैं इट इज ए स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। या हिंदी में बोल सकते हैं कि यह पर्यावरण का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। सिंपल डिफिनेशन से क्वेश्चन डाला गया, समझ गए ना। यह फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, सब काम अलग अलग होता है, समझ गए। अब देखिए अब अलग अलग इकोसिस्टम है और दोनों जहां पर मिलेगा तो वो बनता है इको टोन। क्या होता है? इको टोन। एगो लाठी हेने से मारी, एगो हेने से, ऐसा होता है ना जी। देखते हैं भाई लाठी लड़ाया जाता है, टन 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 हो रहा है, तो इको टोन 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 हो रहा है। तो इको टोन क्या हो? एगो हेने से मिला, इसे बोलते हैं इको टोन। मतलब दो को इको सिस्टम मिलेगा तो क्या होता है? इको। मान ली एक इको सिस्टम ही है, एगो ही मिला तो ये क्या बन गया? इको। जैसे एग्जांपल के लिए बाबू क्या है कि बाबू क्या हो गया? गांव हो गया और ये हो गया शहर। तो गांव में देखना सब गोबर तोबर कर रहा है, उठ रहा है, गोबर के लिए लड़ रहा है ना जी। यहाँ लुंगी पहन के सब चल रहा है, सुबह उठता है, लाइट मान लोटा उठाता है, सब बाथरूम जा रहा है ना जी। और ये हो गया शहर। यहाँ तो उठेगा 9 बजे, यहाँ अलग तरह का फंक्शन होगा। मतलब यहाँ के माहौल क्या अलग है, दो अलग अलग सिस्टम है। लेकिन अब समझते हैं बाबू क्या है कि हो गया लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट में क्या होता है बाबू कि कुछ शहर वाला प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा और कुछ गांव वाला भी, कुछ सुगंधी बोलेगा और कुछ बोलता कि तू आया मार्केट क्या बोलता है ना जी। कोई लुंगी पहने गेल है और कोई भाई पूरा एकदम कोट सूट पहन करके आयल है। तो इको टोन ऐसा एरिया है जहां पर दो इकोसिस्टम क्या होता है? मिलता है। इसको अपने जीवन से रिलेट कीजिए। मान लेते हो क्या है कि बाबू देखिए क्या है, आपका घर की बात करते हैं। आपका घर को मान लेते हैं इन्वायरमेंट। देखिए किसको आप क्या मानने से तय होता है कौन सी होगा। या अपने घर को मानिए कि इन्वायरमेंट, क्या मानिए? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का जो अलग अलग पार्ट होगा इको सिस्टम क्या हो जाएगा? इको सिस्टम हो जाएगा। आपका देखिए आपका घर हो गया, आप हो गए, तो आपका घर हो गया इन्वायरमेंट, आप हो गए वो जीव।
आपका अपने घर से कैसा संबंध हो गया, वो हो गया इकोलॉजी। इकोलॉजी हो गया। और बाबू क्या है कि आपका घर का पूजा रूम अलग है, बाथरूम अलग है, अलग अलग टीवी रूम अलग है, ये हो गया इको सिस्टम। आपका घर में जो अलग अलग रूम है क्या हो गया, इको सिस्टम हो गया। अब मान लेते हैं कि आपके यहाँ हीट नतायल है बाबू, आप छोटा बच्चा है, 10 साल के बच्चा है। अब क्या है कि आप ऐसे जगह पर खड़ा है जहां से हीट आला देख रहे कि नाश्ता लोग कर रहा है, आप प्लस टीवी में दे रहा है, छोटा भीम दे रहा है, आपको वही देखने के मन है, आने वही देखे के मन है। ठीक, तो आप ऐसे जगह पर खड़ा है जहां से दोनों दिखाई दे रहा है, तो उनको बोलते हैं इको टोन। इको टोन का फायदा क्या है कि दोनों वाला दिखाई देगा, दोनों वाला क्या होगा, दिखाई देगा, दोनों को इको सिस्टम मिलेगा, तो इको टोन बोलते हैं। समझाने के लिए बाबू बताते हैं, ये आपका देखिए इंडिया दिखाई दे रहा है, ये वाला इंडिया बाबू। देखिए इधर से नदी आ रहा बाबू, और इधर समुद्र है बाबू, और नदी और समुद्र यहाँ मिलता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है, यह एस्चुरी बनता है। तो ये क्या हो गया, इको टोन हो गया। मतलब यहाँ से नदी को सिस्टम अलग है, नदी का बाबू कार फंक्शन अलग है, और समुद्र का कार फंक्शन अलग है। आई दोनों जहां मिलेगा क्या हो गया, इको। और सिंपल भाषा में समझिएगा, देखो लड़का हो गया लड़की हो गया, दोनों किस कर रहा, ये अलग सिस्टम वो अलग सिस्टम, दोनों मिल गया क्या हो गया, इको टोन हो गया। बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना। अब देखिए इको टोन समान तौर पर क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। देखिए बाबू, ई एरिया की बात करते हैं, ई एरिया की बात करते हैं, दोनों से ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन होगा, इको टोन होगा। इसमें क्या, एक बार फिर से आते हैं जल्दी से, इन्वायरमेंट। कोई जीव है, जीव के चारों तरफ आवरण से क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। क्या हो गया बाबू, कोई जीव का अपने पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, इकोलॉजी। आप पर्यावरण में अलग अलग जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। यह फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। बोला क्या बोले, इको। जहां पर दो को क्या होता है, इको सिस्टम मिलता है, उसे बोलते हैं इको। अब यहां से कुछ और क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी शब्द को खोज किसने किया था, है ना। तो इसका वो अर्नेस्ट हैकल, क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल। समझे, कहीं कहीं रेगन और अर्नेस्ट हैकल देता है। तो फिलहाल याद रखिए कि इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग दे सकता है, लेकिन फाइनल ऑफ सेंस क्या होना चाहिए, अर्नेस्ट हैकल। अब अगला हो गया इको सिस्टम। इको सिस्टम, तो इसको खोज कौन किया, एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले। पूरा नाम है आर्थर, क्या नाम है, आर्थर जॉर्ज, क्या वो, आर्थर जॉर्ज टॉन्सले। नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा कोई नहीं, बोल रहे हैं ना, बस सुनिए, है ना। फिर सुनिए क्या बोले, किसी जीव के चारों ओर के आवरण को इन्वायरमेंट बोलते हैं। कोई जीव का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा संबंध रहेगा, इकोलॉजी बनेगी। इकोलॉजी शब्द का बाबू पहला प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल द्वारा। इकोसिस्टम बाबू क्या बोले कि जो इन्वायरमेंट का अलग अलग जो बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को सबसे पहले कौन दिया, एजी टॉन्सले, है ना। अच्छा एजी टॉन्सले कहाँ का था, इंग्लैंड के। और वो अर्नेस्ट हैकल कहाँ का था, जर्मनी का। इतना टिप नहीं है, अगर जान लीजिए, अर्नेस्ट हैकल कहाँ का था, जर्मनी का। एजी टॉन्सले कहाँ का था, इंग्लैंड का। अब इकोटोन क्या हो गया, जहां पर दो इकोसिस्टम मिलेगा क्या हो जाएगा, इको टोन हो गया। अगला समझना, एक इकोलॉजिकल निशे, इकोलॉजिकल निशे। और इससे सिंपल और क्वेश्चन पूछा गया, इकोलॉजिकल निशे। यहां लिखा हुआ इकोलॉजिकल निशे, इको लॉजिकल निशे। जैसे आवाज बोलता है ना कि यूट्यूब को हमको वीडियो बनाने का मन है, जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि हम यूट्यूब वीडियो बनाएगा, लेकिन समझे में नहीं आ रहा कौन सी बनाए। तो यूट्यूब का क्या होता है, मेंटरशिप। बोलता है ना कि चुटकियों में वीडियो कैसे वायरल कीजिए, है ना। ऐसा करोगे तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखेगा तो 200 व्यू है, रहता है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई एक एरिया चूज कीजिए, एरिया चूज कीजिए और उसी पर काम कीजिए। मतलब अलग एरिया, अगर एक ही एरिया मान लीजिए हम कॉमेडी कर रहे हैं, सब कॉमेडी कर रहा है, तो वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो बहुत कंपटीशन ज्यादा, तो लास्ट में क्या होगा, फायदा नहीं होगा। मतलब देखिए प्रत्येक जीव का एक बाबू क्या होता है, अलग तरह के फंक्शन होता है। हमारा जो आदमी का फंक्शन है वो जानवर का फंक्शन नहीं रहेगा, जो काम बकरी का रहेगा वो शेर का नहीं रहेगा। तो इकोलॉजिकल इससे क्या होता है कि प्रत्येक जीव का, इसको मिटा रहे बाबू, इसको मिटाते हैं। जैसे यहां एग्जांपल लेते हैं कि क्या हो गया, बकरी, क्या हो गया, बकरी।
ये हो गया आदमी, और ये क्या हो गया, शेर। आप देखिएगा, जो भोजन बाबू बकरी का होगा वो आदमी का नहीं होगा, शेर का नहीं होगा। जो बाबू इसका रहने का आवास, क्या वो आवास, आवास मतलब होता है हैबिटेट, है ना। जो आवास बकरी का होगा, आदमी का, शेर क्या होगा, समान तो अलग अलग होगा। जिस तरह से बाबू प्रजनन बकरी करता होगा, है ना, और उस तरह से आदमी नहीं करता होगा, शेर नहीं करता होगा। मतलब सबका प्रजनन बाबू और सबका भोजन, सबका आवास क्या होगा, अलग अलग है ना। इसी को बोलते हैं निश, क्या बोलते हैं, निश। मतलब बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक जीव का क्या होता है, यूनिक, क्या वो यूनिक, यूनिक मतलब बिल्कुल अलग, यूनिक फंक्शनल रोल होता है, फंक्शनल रोल होता है। और यही ऑप्शन में दिया गया था, देखिए बताते हैं बाबू। सिंपल क्या देख रहे हैं ना कि डिफिनेशन से क्या है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या बोलते हैं कि प्रत्येक जीव का एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है, प्रत्येक स्पेसीज या प्रजाति का यूनिक फंक्शनल रोल होता है। यूनिक मतलब बिल्कुल अलग, फंक्शन मतलब कोई कार्य करने का अलग रोल होगा, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं, इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं। जो काम अगर हम देखेंगे प्रोफेशन में, जो काम डाकिया करेगा वो काम पुलिस नहीं करेगा, जो काम टीचर करेगा वो काम बाबू पुलिस नहीं, वो काम खिलाड़ी नहीं करेगा। अगर सब एक ही काम करेगा तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो काम सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, सब काम क्या अलग अलग। अगर सब बाबू क्या है कि बाबू एक ही काम करेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप ही लोग। अगर आपके पास बाबू क्या है, एक ही ऑप्शन रहेगा तो यहाँ दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो सब क्या है, अलग अलग, सब क्या हो, अलग अलग। तो फिलहाल यहाँ पर समझते क्या क्या बोले, इकोलॉजिकल इसे क्या होता है, पर्यावरण में प्रत्येक प्रजाति का, प्रत्येक जीव का क्या होता है, अलग तरह का भोजन, अलग तरह का वास, अलग तरह का प्रजनन होता है। मतलब बोलेंगे कि इनका यूनिक फंक्शनल रोल होता है, इसी को इकोलॉजिकल निश्चय बोलते हैं। तो अगर बाबू हम यूट्यूब से शुरू किए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बाबू क्या है कि कोई टेक्निकल फील्ड हो गया तो उसका अलग निश हो गया, उसका अलग तरह का निश रहेगा। कोई कॉमेडी है तो उसका अलग तरह का निश हो गया, है ना। कोई एजुकेशन है उसका अलग तरह क्या हो गया, निश हो गया। समझ में रहा ना। तो ये हो गया इकोलॉजिकल बाबू निश्चय हो गया, कोई दिक्कत। तभी तक हमने कितना शब्द के बारे में बताया, एक बताया इन्वायरमेंट के बारे में, इको सिस्टम के बारे में, इकोटोन, इकोलॉजी बताया, और बताया इकोलॉजिकल निश्चय बताया, बता दिया ना। अब क्या करते हैं बाबू, शुरू करते हैं इन्वायरमेंट से और डीप में जाना, जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं, दरगाह में पूछा जा चुका है। चलिए तब आते हैं इन्वायरमेंट बाबू फिर से। इसको बोलते हैं पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। तो हमने क्या बोला कि कोई जीव है, कोई जीव के आसपास जो बाबू अगल बगल जो आवरण दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं पर्यावरण। तो अब मान लेते हैं बाबू क्या है कि हम एक जीव है, हम क्या है, एक जीव है, तो हमारे आसपास आवरण दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे, पर्यावरण। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें कई तरह के कंपोनेंट है, इसमें दो तरह के कंपोनेंट आपको दिखाई देगा, दो तरह के पार्ट या दो तरह के घटक दिखाई देगा। जैसे बाबू ये बाबू देखिए कलम दिखाई दे रहा है, सामने लैपटॉप है, सामने कैमरा है बाबू, ये देखिए इसका कैमरा है क्या बाबू, ये आपको दिया गया है ना। ये देखिए मोबाइल है बाबू, क्या मोबाइल है, कॉपी है, किताब है, ये सब दिखाई दे रहा है ना। और बाकी देखिए बाबू क्या है, रोनू है, मोनू है, सोनू है, गोनू है, रीता है, सरिस्ता है, फरिश्ता है, आप लोग हैं। तो आपके अंदर वो जान है और इस सब के अंदर जान बाबू नहीं है। तो हम बोले कि पर्यावरण के अंदर इसका दो घटक है, कितना वो घटक या कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे। एक को बोलते हैं जैविक घटक, क्या बोलते हैं, जैविक घटक। एक को बोलते हैं अजैविक घटक, जेकरा में जान हो, जैविक घटक। हाँ, जेकरा में जान हो क्या हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए बाबू बोले कि मान लीजिए एक रूम के बात लिए, उस तरह से मान लीजिए हम पूरा प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति को एक पर्यावरण मानते हैं, क्या मानते हैं कि पर्यावरण। तो इसमें बाबू जैविक घटक क्या हो जाएगा, बोलिए, जीव जंतु हो जाएगा। पेड़ पौधा क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये सब क्या हो गया बाबू, जैविक घटक हो गया। अब आते हैं जैविक घटक, है ना। पहाड़ हो गया, नदी हो गया, हवा हो गया, तापक्रम हो गया, मिट्टी हो गया, है ना जी, यहाँ मोबाइल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, इसका जैविक घटक हो गया। और क्या मतलब नहीं, और क्या मतलब न, सत्य, सत्य का मतलब सही, और क्या मतलब नहीं, असत्य का मतलब सत्य नहीं। तो जैविक का मतलब जान है, और जैविक का मतलब जान नहीं है। ये तो हिंदी समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी भी जानिए। जैविक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, क्या बोलते हैं,
बायोटिक कंपोनेंट, इसको बोलते हैं अबायोटिक। कोई चीज के पहले ए लग गया इसका मतलब न। बायोटिक मतलब जीव है ना, ये बायोटिक इसमें जीव नहीं है। कोई दिक्कत हो? तो ये हो गया वो इन्वायरमेंट। एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसे दरोगा में कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है या अजैविक घटक है। अब जैविक था क्या जैविक था हमको ध्यान नहीं है, लेकिन पूछा गया है कौन सा जैविक घटक है और कौन सा अजैविक घटक। ये समझा गया ना। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम समझेंगे जैविक घटक को और फिर समझेंगे अजैविक घटक को। यहां से भी क्वेश्चन बाबू निकलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण के जैविक घटक को। इसको मिटा रहे बाबू। पर्यावरण में क्या समझेंगे बाबू, जैविक घटक को। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मतलब जकरा में जान होगा उसको क्या करेंगे कई भाग में बांटेंगे। तो यहां पर समझिए क्या सबसे पहले क्या बांटेंगे बाबू, एक बात है प्रोड्यूसर, क्या वो प्रोड्यूसर, और फिर क्या हो जाएगा कंज्यूमर, और फिर हो जाएगा डिकम्पोजर, क्या वो सुनिए, प्रोड्यूसर को बोलते हैं उत्पादक, क्या बोलते हैं, और कंज्यूमर को उपभोक्ता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप घटक, क्या बोलते हैं। प्रकृति में सबसे ज्यादा आप घटक पाया जाता है, डिकम्पोजर पाया जाता है। तुरंत समझ में आ गया। देखिए प्रोड्यूसर क्या होता है, जैसे आपको भूख लगा, अगर तनी 5 रुपया पार्ले जी बिस्कुट लावा हो, हाँ, तो आप 5 रुपया लीजिएगा, खा लीजिएगा, तो आप खा गए ना, आप हो गए उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। एक होता बनाने वाला, जो बिस्कुट का पैकेट बनाया हो क्या हो गया प्रोड्यूसर, या उत्पादन करने वाला उत्पादक हो गया। जो उत्पादन करता उत्पादक हो गया, है ना। और बाबू क्या हो गया, वो भोक्ता कौन हो गया बाबू, उपभोग करने वाले। आज जो बाबू उपभोग करके बच जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको चुनने पीने वाला क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अगर इसको समझाना इसे इन्वायरमेंट की भाषा में समझाना चाहे या यहां समझाना चाहे, तो हम क्या करें, ज्ञान प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए ज्ञान का प्रोड्यूसर, आप उसका उपभोग कर रहे हो, तो आप हो गए कंज्यूमर, हो गया ना। तब देखिए प्राकृतिक में जो पेड़ पौधा होता है, क्या वो पेड़ पौधा, वो आता है प्रोड्यूसर में, क्या आता है प्रोड्यूसर। और जो भी जीव प्रोड्यूसर होता है वो अपना भोजन खुद से बनाता है। प्रोड्यूसर बाबू ऐसा जीव जंतु होता है जो अपना भोजन खुद से बनाता है। और जो जीव जंतु खुद से भोजन बनाएगा उसके अंदर होगा प्रकाश संश्लेषण, क्या होगा प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ कुछ चीजों का होना क्या होता है जरूर होता है। जिसमें बाबू क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। इसके अलावा क्या चाहिए बाबू, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का, और चाहिए क्लोरोफिल, समझोगे ना। तब इधर क्या बनाया ग्लूकोज, क्या बनाएगा आप प्लस बनाएगा ऑक्सीजन, और यही ग्लूकोज टूटता है तो बाद में क्या मिलता है एनर्जी। इसको हम बताएंगे बायोलॉजी पूरा जो सीरीज है इसको, यहाँ पर जो जरूरी है वो बता रहे हैं। समझे कि यहाँ क्या है, प्रोड्यूसर क्या करेगा भोजन को बनाएगा। तो जितना हरा पेड़ पौधा होता है, हरा पेड़ पौधा, वो अपना भोजन खुद से बनाता। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होता है, साइनो बैक्टीरिया का नाम सुनोगे। इसके अलावा क्या सवाल, क्या हूं सवाल, कुछ बैक्टीरिया हो गया, सवाल हो गया, और कवक और क्या हो गया कवक, वो अपना भोजन खुद से बनाए। तो सब क्या जाएगा प्रोड्यूसर, क्या जाएगा प्रोड्यूसर, समझ गए ना। तो मतलब यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना जरूरी है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा तभी होगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड बाबू क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो पेड़ पौधा इसको क्या करता है ले लेता है, क्या करता है ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, पर्यावरण से या इन्वायरमेंट से लेता है। अब वो जल कहां से लेता है, जमीन से। जल कहां से लेगा, जमीन से लेगा। और सूर्य का प्रकाश तो उपलब्ध है करेगा। और क्लोरोफिल होता है, हरा पत्ती होता है ना, पेड़ पौधा का जो भी पार्ट हरा होगा वो कहां होगा, क्लोरोफिल होगा। तो यहां पर पाया जाए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है या क्या होता है वर्णक होता है।
ठीक है ना। और उसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन। आइए ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राण वायु। ये रिएक्शन जब केमिस्ट्री में बताएंगे या बोटनी में बताएंगे तो और डिटेल से बताएंगे। फिलहाल इतना समझ में आ गया। मतलब ये बताना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाला क्या होता है, प्रोड्यूसर। क्या होता है, प्रोड्यूसर। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम क्या मानते हैं बाबू, कि हरा पेड़ पौधा, क्या वो हरा पेड़ पौधा। हाँ, इसके अलावा क्या हो, कुछ सवाल, क्या वो कुछ कुछ बाबू क्या कवक, कुछ क्या हो बैक्टीरिया, क्या वो बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु, और कवक को बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं, फंगस। आपका रोटी होता है ना, तो रोटी में देखिए क्या होता है बाबू, भूरा भूरा लग जाता है, वो एक तरह क्या कवक है, क्या वो कवक है। रोटी में जो भूरा भूरा लग जाता है ना, वो एक तरह क्या वो कवक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होता है, ये क्या था वो आपका प्रोड्यूसर में आता है। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर वो खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा, वो हो गया कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर होता है या तो सीधे इसको खा जाएगा, या इसको जो खा जाएगा उसको खा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्या करते हैं, बकरी क्या करता है कि बकरी जाकर डायरेक्ट हरा पेड़ पौधा को खा जाता है, घास को खा गया, तो हो गया कंज्यूमर। तो क्या हो गया, पहला बार खाया ना, तो हो गया पहला कंज्यूमर। अब हो गया शेर खा गया, तो दूसरा बार खाया ना, तो हो गया दूसरा कंज्यूमर। मतलब बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह कंज्यूमर होगा, और यहाँ सभी बिहार द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। एक सीरीज देगा कि कौन किसको खा रहा है, और आपको पूछेगा कि फलना इसमें क्या है। बकरी शेर को खाया, बकरी को खाया, वो कौन सी भेड़िया खाया, भेड़िया को कोई और खा गया, भेड़िया ओकरा कोई और खा गया, ओकरा कोई और खा गया। तो पूछेगा इसमें कंज्यूमर कौन है, कौन केवा नंबर के कंज्यूमर है। तो ये फूड चेन फूड में बताएंगे, जहां पर बताएंगे। फिलहाल समझाते हैं कि यहाँ जो कंज्यूमर होता है, ये देखा जाए तो इसको क्या करता है, खाता है। इसको क्या करता है, खाता है। अब देखिए बाबू क्या है, कंज्यूमर की बात करते हैं, तो कंज्यूमर भी कई प्रकार का आपको दिखाई देगा। कंज्यूमर बोल रहे हैं क्या होता है, कई प्रकार का दिखाई देगा। कुछ क्या होता है छोटा कंज्यूमर, और कुछ क्या होता है बड़ा है। कुछ छोटा होता है, कुछ क्या होता है बड़ा कंज्यूमर होता है। तो अब यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर क्या करते हैं, अलग अलग भाग में बांटने का प्रयास करते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। क्या वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो जो भोक्ता होता है उसको बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी। और हो गया सर्वाहारी। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या है, खाली हिंदी टर्म से काम आपको नहीं चलेगा, इसका अंग्रेजी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए शाकाहारी को बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। अब मांसाहारी को बोलते हैं क्या, वो कार्निवोरस, कार्नि। इसको बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं, हर्ब का मतलब होता है साग। देते ना, तो हर्बल से बना ना देता ये, हर्बल से बना हुआ त्वचा में लगाइए, गोरा निखार पाइए, होता ना। तो हर्बल का मतलब क्या होता है, वो पेड़ पौधा, साग सब्जी, ये हो गया हर्बल। तो जो हर्बल वो खाएगा वो हो गया हर्बी घोरस। क्या हो गया, हर्बी घोरस। तो देखा जाओ कि जो शाकाहारी होगा, ये पहला बार इसको खाएगा ना, तो शाकाहारी हमेशा होता है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होता है, प्राइमरी। क्योंकि पहला बार यही ना खाएगा, शाकाहारी खाएगा ना, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। हालांकि बाद में फिर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझिए क्या है कि बाबू शाकाहारी क्या करता है, इसको सीधे खा जाता है। मतलब यह बाबू बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर के ऊपर सीधे क्या है, निर्भर है। मांसाहारी क्या करता है, मांस खाता है। शाकाहारी में क्या हो गया, बोलिए बाबू, खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया। अब आते हैं मांसाहारी, जो मांस, जो क्या करता है, मांस खाता है। तो मांस कौन खाता बताइए, शेर खाता है, बाघ खाता है, लोमड़ी खाता है, मांस। अब आता है ओमनीवोरस। जैसे आप लोग हित नाता ही जाते हैं ना जी, तो हित नाता बोलता है ना कि तब मेहमान का चला है मांस मछली वगैरह, अरे क्या हम बस सर्वाहारी है ना। मतलब कि मन हो तो सेवइयों खिला दा, मन हो तो मांसो खिला दा ना। तब इसको मतलब क्या है कि सर्वाहारी सब चीज खाएगा। जैसे आप जानते हैं, आदमी की बात करते हैं, आदमी समान तो पे क्या दोनों खा लेता है, तो सर्वाहारी हो गया। आप कौआ के देखे हो, ये रोटी भी लेके भाग जाता है, चूहा भी लेके भाग जाता है ना। अब बंदरों का भी कभी देखिएगा, हालांकि बंदर आमतौर पर क्या करता है, शाकाहारी ही होता है, लेकिन मौका मिलता तो मांस भी खा लेता है। वो हम लोग के जाति के है नहीं जी, अरे हम लोग उसी का वंशज है, मैंने हमारा वंशज जो है, और से हम लोग आए हैं, समझे ना। तो मतलब उसका गुण तो हमारे अंदर रही ना जाएगा जी। इसलिए देखते हैं हमारा मन भी क्या होता है, बंदर जैसा चलचल है। बंदर के देखते हैं कभी एक जगह रहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, ऐसे हमारा मन है। अभी पढ़े का मन कर रहा है, खन मन कर चल हो गेलो हम चले ही, होता है जी। कोई चल जाता है तो और लगता है, नहीं गया तो लगवे नहीं करता, कोई चल गया ना तो लगता है कि हम निकल जाता बढ़िया था, है ना जी।
चलिए अब यहां पर आते हैं। तो शाकाहारी जो क्या करेगा, साग सब्जी खाएगा। मांसाहारी बाबू सर्वाहारी सब खाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ है, बकरी बाबू, खरगोश इत्यादि, आप देख लीजिएगा, है ना। मांसाहारी में क्या हो गया बाबू, लोमड़ी शेर बाघ हो गया। सर्वाहारी में मनुष्य हो गया, कौवा इत्यादि हो गया। समझ में गया। अब देखिए, अब कुछ और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है बाबू, तो इसको बोलते हैं परपोषी। इसको बोलते हैं स्वपोषी। यहां से क्वेश्चन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी। इसको बोलते हैं परपोषी। देखिए, आप देखिए, स्व का मतलब क्या होता है कि जो बाबू खुद से भोजन बना पाता है। तो खुद से भोजन बनाने के लिए चाहिए प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधा क्या करेगा, स्वपोषी रहेगा। जबकि आदमी बाबू खुद से भोजन नहीं बनाता, बल्कि क्या है, तो बनाते तो हैं, आप बनाते नहीं है, पकाते हैं। नमक मिर्चाई डाले के दम दम टेस्ट लेगा, गर्दा मचा दे, है ना। तो आप क्या है, बनाते नहीं, आप पकाते हैं। तो हम लोग परपोषी, माने हम पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो हम हो गए परपोषी, और ये क्या हो गया, स्वपोषी। ये तो हो गया हिंदिया नाम बाबू। अब अंग्रेजी तो याद करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कौन सी, ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटो मतलब खुद से, क्या वो खुद से, ऑटो मतलब खुद से। नहीं होता कि ऑटो पायलट, एक पायलट चलाता है, एक होता है ऑटो पायलट, खुद से चला। एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है बाबू ना, तो ऑटो पायलट मोड में डाल दिया जाता है। कई बार आप लोग की मोटरसाइकिल चलाइएगा ना, तो क्या होता है कि कई बार होता है इससे करे पड़ता है, कई बार थले ऐसे कले रहिए, आंट के छोले रहिए, वहीं चल रहा है, एक पे के ठोकर, हाँ हाँ ऐसे करके लगाते हैं, है ना। तो ऑटो मोड में चल रहा है, तो ऑटो हो गया, ये तो हो गया ऑटो। इसके अलावा क्या है कि देखिए, इसको और नाम बोलेंगे, सेल्फ नर्सिंग। क्या बोलेंगे, सेल्फ नर्सिंग। हालांकि देखिए, ज्यादा टर्म बताने से क्या होता है ना कि टॉपिक कंप्लीट, इतना सिंपल बोल देंगे ना, 100% एकदम सब खुश की बाबा एक नंबर एक में। लेकिन आजकल हम देखते हैं बाबू, क्या अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर ले रहा है। तो बाबू अगर हम अलग अलग शब्द को आपको बता देंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा। हालांकि इसको अलग अलग शब्द को याद करने में क्या होगा, परेशानी बाबू होगा। ऐसे हो गया हो, देखो देखो देखो, देख रहा ऐसे कल है। हेलो हेलो।